श्री कृष्ण की दिव्य लीला, अधर्म पर धर्म की विजय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, जब धर्म कमजोर पड़ जाता है और भक्तों की पुकार आकाश तक पहुंचती है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय से भर गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र बलराम भगवान की योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। फिर वह शुभ रात्रि आई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय, चारों ओर घनघोर वर्षा, लेकिन उसी क्षण कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान विष्णु स्वयं 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, वसुदेव, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बनकर आया हूं। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो। क्षण भर में वे एक सुंदर शिशु बन गए। जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव टोकरी में बालक कृष्ण को लेकर निकले। यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, यमुना ने मार्ग दे दिया। शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, वह आकाश में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। नंद बाबा ने दान दिया। यशोदा मैया ने अपने लाल को हृदय से लगाया। बालक कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी मुस्कान सभी का मन मोह लेती। वे माखन चुराते, गोपियों को हंसाते, ग्वाल बालों के साथ खेलते। यशोदा मैया उन्हें डांटती, पर उनकी भोली मुस्कान देखकर सारा क्रोध पिघल जाता। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया। जैसे ही उन्होंने भीतर देखा, उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र और स्वयं अपना स्वरूप। यशोदा विस्मित रह गईं। कंस लगातार राक्षस भेजता रहा। पूतना विष पिलाने आई, लेकिन कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, सभी का अंत हुआ। गोकुल के लोगों को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया था। कृष्ण नदी में कूद पड़े और कालिया के फनों पर दिव्य नृत्य किया। अंत में नाग ने क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। पूरे ब्रज में कन्हैया लाल की जय गूंज उठी। एक बार इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। क्रोधित इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब 7 वर्ष के कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक समस्त ब्रजवासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र ने आकर क्षमा मांगी। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में वृंदावन में बांसुरी बजी। उस मधुर स्वर ने गोपियों के हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दिया। यह रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य प्रतीक थी। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। समय बीता। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। वहां उन्होंने विशाल धनुष तोड़ा, मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक को पराजित किया। अंततः कृष्ण ने कंस का वध कर दिया।
कारागार के द्वार खुले और देवकी वसुदेव को मुक्त कराया। मथुरा में फिर से धर्म की स्थापना हुई। बाद में श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, लेकिन उनका जीवन केवल राज सत्ता तक सीमित नहीं रहा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब अर्जुन मोह में पड़ गए। उन्होंने अपने ही संबंधियों पर शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में वह अमर उपदेश दिया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य का साथ दो और ईश्वर पर विश्वास रखो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा, सत्य और कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जो श्रद्धा से श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन में आशा का दीप जल उठता है। उनकी बांसुरी हमें प्रेम का संदेश देती है। उनका सुदर्शन चक्र अन्याय के अंत का प्रतीक है, और उनकी गीता हमें हर कठिन परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। आइए, अंत में पूरे प्रेम से बोलें, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।